हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम कैसा चल रहा है सब लोग बताएंगे। देखिए, मैंने देखा फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन आप लोग से बन जाने लायक था और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा नंबर लाएंगे इस विषय में। और मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे ट्यूटर लोग यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इसलिए मैं सभी से ये बताना चाहता हूं कि सब लोग मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100% सही मिले आंसर। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और मेरे पास जो सेट है वो ई है। ठीक है, आपके पास जो भी सेट हो, क्वेश्चन का नंबर इधर उधर होगा, आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और मिला लेंगे। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे। ऑब्जेक्टिव का पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट का है। ठीक है, इसके बाद सेकंड का भी मैं बताऊंगा। इसको पहले आप ठीक से मिलाइए। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला क्वेश्चन यही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सही मात्रक क्या होता है। सब लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला के बनता है, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, यानी एफ बटे क्यू नॉट। तो एफ का क्या होता है, न्यूटन, और क्यू यानी आवेश का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका ये सही मात्रक होगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो पहला में अगर देखा जाए तो न्यूटन पर कूलम यानी बी सही है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। उसके बाद निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी सही है, क्योंकि धारा घनत्व के बारे में मैंने बताया था क्लास में, आप लोगों को पता होगा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व, यानी J इक्वल टू आई अपॉन ए। मैं जो बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल सही है, इसमें 1% भी नो डाउट। और आप किसी भी वीडियो को देखे हैं, मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे आप अपना मिलाइए, आपका बिल्कुल इसमें से मिल रहा है तो आपका बिल्कुल 100% सही है, इसमें 1% भी नो डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। ये हम तो बनाते नहीं थे, लेकिन देखिए कि बहुत सारे लोग बनाए हैं जिसमें 2 4 5 गलती किए हैं। तो मेरी कोशिश है कि इसमें गलती बिल्कुल ना हो, ताकि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो। चलिए, तो इसका कौन सा, इसका बी सही है। ठीक है, चलिए बी मेरा यहाँ इधर सही हो गया। आगे नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। मोबिलिटी के बारे में आप लोगों को पता होगा, गतिशीलता जिसको बोलते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहा जाता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसका ए सही है, 3 का ए। आप लोग खूब बढ़िया से मिलाएंगे। चलिए, इस कंडीशन के बाद हम आते हैं इधर निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। तो P बराबर W अपॉन टी होता है। तो W का जूल और T माने सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड सही। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब कि यहाँ आप देखें तो इसका भी ये सही है। ये बात आप ये देखिए। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। तो आप खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, बुक में भी 6 होता है। तो इसका डी आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर, तो ये भी क्वेश्चन एक बार और इसके पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो एम्पेयर इंटू आवर, सब लोगों को पता है कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। 10th क्लास में भी पढ़ना था। अगर वहाँ से हम क्या निकालें, क्यू निकालें, तो आई इंटू टी हो जाएगा। आई का क्या होता है, एम्पेयर, और टाइम का क्या होता है, आवर। तो एम्पेयर इंटू आवर किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। तो इसमें आप बी को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। लॉरेंज बल, मैंने क्लास में कई बार इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब कोई आवेश विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र में गतिशील हो तो उस पर 2 बल कार्य करता है, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल। विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोगों को पता है, क्यू इंटू ई। और चुंबकीय बल का क्या होता है, क्यू भी बी। तो इस तरीका से क्यू कॉमन हो जाएगा। तो सदिश ई प्लस सदिश भी क्रॉस सदिश बी, यानी कहने का मतलब कि ए सही है। ठीक है,
तो ये यहाँ से हम सही कर लेते हैं अपना, आप लोग भी मिला लीजिएगा, ये सही है। ठीक है, 7 नंबर बन गया। अब इसके बाद 8 नंबर पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 8 नंबर की बात करें तो 4 डायोप्टर यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है आप सब लोग को याद रखना है, कितनी होती है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू 1/p कीजिएगा, यानी 1 में 4 से भाग दे कर दीजिएगा, तो ये मीटर में आपका आ जाएगा 0.25 मीटर। यानी कहने का मतलब कि हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए सही है। ठीक है, जो भी सही किया है ए सही है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। चलिए 9 नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो आप सब लोगों को मैंने बताया था क्लास में भी कि ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता को, ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। यानी कहने का मतलब कि ए सही है, ए आप टिक लगा लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही है ए। चलिए इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आप यदि लेंस मेकर फार्मूला पर इसको बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, तो डी सही है इसका, आप डी यदि सही किए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं किए हैं तो आप देख लीजिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलें हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन जो भी किया है सही टिक किया है। आई समानुपाती 1/λ⁴ होता है। मैंने बताया था कि प्रकाश की तीव्रता और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11 के बाद अगर 12 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कहने का मतलब कि इसका डी सही है। ठीक है, तो ये डी आप सही कर सकते हैं, इसका ऐसे डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है। एनसीईआरटी बुक में भी आप इसको देख सकते हैं। कार्यफलन का मतलब होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये किसके लिए होता है, सोडियम के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपको 35 ही सही करना है, ऐसे देख लीजिएगा, सब मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे हम आए तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो किया है वो बी सही है, ये बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आए। इसमें आप ये तो आपको याद कीजिए 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, तो 15 का डी सही है। ठीक है, 15 का डी सही है। चलिए 16 नंबर की अगर बात करें हम तो 16 में आप देखेंगे ना, तो कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका आघूर्ण होता है ये वाला NIA। 16 सही हो गया आप लोग का। 16 के बाद नेक्स्ट पे चलिए 17 पे आते हैं। गैल्वेनोमीटर में आप देख लीजिएगा K इक्वल टू यही फार्मूला होता है आपका, जिसको ये वाला, तो आपका ए सही है। यदि आप ए को टिक लगाए हैं तो सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पे। तो आदर्श मीटर की सबसे बड़ी विशेषता कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। 18 का बी सही है। 19 की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स, बड़ी फेमस चीज़ है, मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया था, इसका ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आप चलिए देखिए कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 20। लेंज का नियम किससे संबंधित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पोषक है। ठीक है, दोनों रिलेटेड है, यानी आप सी को सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है ये किसके बराबर होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये 2πfl के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब 21 का ए सही है। यदि आप टिक लगाए हैं तो सही है, आप देख सकते हैं बुक में भी यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निर्वात का पारावैद्युतांक होता है, कितना होता है, सब लोग को पता है। ये होता है, ये सही जो भी है 8.85 × 10⁻⁻12 फर्मी पर मीटर। तो ये वाला ए सही है, ऐसे आप देख सकते हैं 22 का ए सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, चलिए 23 पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का ए सही मात्रक क्या होता है। कई बार मैंने क्लास में विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और इसका लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है। P से सूचित किया जाता है। P बराबर होता है Q × 2L। ठीक है, तो Q का कूलम
एल का मीटर होता है, तो कूलम इंटू मीटर, यानी इसका बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 24, कूलम के नियम का सदिश रूप। सब लोगों को पता है कि कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, यही होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। किसी चालक की धारिता कितनी होती है, तो चालक की धारिता C बराबर Q/V होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 26 नंबर सब लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं। ये कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में आपको पढ़ाया गया होगा कि चालक में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, तो E बराबर 1/2 CV²। ठीक है, CV², यानी कहने का मतलब कि B सही है। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखिएगा ठीक से, तो यदि समान धारिता यानी C1 के n संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो ये समांतर क्रम में, तो जितने भी देख लेना है कि संधारित्र की संख्या n है, आप प्रत्येक की धारिता कितनी है C1, तो गुणा कर दीजिए दोनों को, यानी कहने का मतलब कि इसका C ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 28 पे ये वाला, वायु के लिए पारा वैद्युत सामर्थ्य होता है, ये सही है इसमें। ठीक है, ये याद करने वाला चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्स हैं और अक्त हैं, लेकिन ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप सी को सही करेंगे, 29 के सी सही है। ठीक है, चलिए, तो इधर हमारा ध्वनि तरंग हो गया 29। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं 30। 30 भी आप लोग पढ़े होंगे। 30 की बात करें तो इसका ये वाला मान, हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है, यही होता है 24.41 अल्पक्समेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 31 की बात करते हैं। फोटोन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इसकी अगर बात करें तो a सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 31 के बाद 32, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होता है, तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके बराबर होता है, B0/μ0। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 33 नंबर पे। देखिए, इसकी अगर बात हम करें तो इसमें Vp ज़्यादा होता है Vs से, माने प्राइमरी। ठीक है, और सेकेंडरी की अगर बात करें तो नेक्स्ट पे आते, चलिए आते हैं 34 पे। 34 की अगर बात करें तो इसमें दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है, तो आप मिला लीजिएगा, C होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण NIA 35 नंबर हो गया आपका। उसके बाद अब 36 पे चलें। देखिए, अगर हम बात करें 36 की तो इसका D सही है, और आप देख लीजिएगा बुक में, सही है D। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अब आते हैं हम 37 पे। 37 की बात करेंगे तो इसका E सही है, R/Z शक्ति गुणांक के बराबर यही होता है। उसके बाद यदि हम बात करें LR परिपथ में कालांतर कितना होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, इस C के बराबर होता है। जो भी टी किया है ये गलत है, tan इनवर्स ओमेगा L/R होता है, ये चीज़ आपको याद रखना। 38 तक हमारा कम। चलिए 39 की बात करें तो 39 में हमारा ये सही है, VS/VP। ठीक है, उसके बाद अगर हम 40 की बात करें तो देखिए 40 में देखते हैं क्या है, RC का विमीय सूत्र। तो R माने प्रतिरोध, C माने संधारिता, तो दोनों के आप डायमेंशंस लेके और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से आपका सही हो जाएगा D। ठीक है, आप बना के देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग गलत किए हैं इसको, कोई B बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इसका D सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर बात करें हम, तो उसके बाद ध्रुव प्रबलता का ये सही मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, C सही है, इसका C सही है, एम्पियर इंटू मीटर। आगे आते हैं 41 तक। चलिए 42 पे आ जाए। 42 में आप देखेंगे
तो 42 में कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य कितना होता है। तो देखिए सी होता है, ठीक है, सी सही है, एम बी 1 - cos θ होता है। आगे नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आप कॉपी भी देख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होता है। तो ये न्यूनतम और अधिकतम के लिए, तो न्यूनतम में आपको मैंने बताया था ये वाला बी सही है, आप मिला सकते हैं, बी सही है, ठीक है। आप कॉपी में भी देख लीजिएगा अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो। लेकिन ये आपको मैंने शुरू में बताया था कि 99% सही है। 1% की तो मैं क्लास में बताता हूँ, कोई गारंटी नहीं, एक हो सकता है मिस्टेक, लेकिन मेरे तरफ से कोशिश है कि एक भी गलत ना हो। चलिए 43 के बाद अगर हम 44 की बात करें तो संपर्क की दो लेंसों की शक्ति कितनी होगी। तो नॉर्मली आप इसको नॉर्मल जोड़ सकते हैं, तो इसका ए ही सही है, P1 + P2। तो 44 तक हमारा समाप्त। अब हम लोग को बात करना 45। ये क्वेश्चन बनवाया हुआ है, इसका आंसर आपका सी सही होगा। मैंने बताया था कि क्या हमें ज्ञात करना है, डब्ल्यू म्यू जी, यानी म्यू जी का मान आपको ऊपर रखना है। बाकी चीज़ें ये 4/3 है तो 3 ऊपर जाएगा, तो 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 46 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 46 की। 46 की बात करेंगे तो ये मैंने इसको बनवाया था आप बुक में भी, इसका 42 अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा, ठीक है, 42। यानी अब आगे बढ़ते हैं, 46 तक तो हुई। देखिए 47 की बात करें तो कह रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृतिक बतानी है। मैंने कई बार ये चीज़ आपको बताया है कि ध्यान में रखिएगा, ये सारी क्वेश्चन आता है और आ भी गया है। अगर इसको छोड़ के आप आते हैं अनुप्रस्थ, ए सही है 47 का, 47 का। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करें तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको शायद याद होगा। प्रिज्म से जब प्रकाश का अपवर्तन में करा रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन आया था, और यहाँ अपवर्तनांक का मान मैंने बताया था, यही सही होगा, ठीक है। इस कंडीशन के बाद आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए 49 की हम बात करते हैं। 49 प्रकाशीय पथ के लिए, तो यह अपवर्तनांक उन्हें पथ की लंबाई होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका ए सही है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। आगे निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है कि अक्षीय और निरक्षीय में यही अंतर होता है कि अक्षीय जो होता है, निरक्षीय को 2 गुना कर देंगे तो वो अक्षीय के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा बी सही है, ठीक है, 50 का बी सही है। अब आगे हम लोग 51 की बात करें। चलिए 51 की बात करें, ठीक है। तो 51 में आप देख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बी सही है, आंसर आप कर सकते हैं, ये आपका बी सही है। आगे देखिए 52 की अगर बात करें तो 52 में आपका ए सही है। मैंने बताया था कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही है। तो मैंने बताया था BH जो होता है वो आवृत्ति की अगर वर्ग कर दीजिए तो उसी के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये वाला 52 हो गया। और 52 के बाद नेक्स्ट पे हमें डिस्कस करना है। जिसका भी पेपर है उसने ये सही लगाया है, टेंजेंट नियम यही है, आप हमेशा याद रखेंगे, यही है टेंजेंट, B = BH tan θ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 54। आप लोगों को हमेशा याद रखना ये चीज़ कि 54 ये सही है। मैंने बताया था कि किसी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता को ही क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। आप सबको पता भी होगा, सब लोग को याद भी होगा। चलिए इसके बाद की कंडीशन पर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन 55 यानी 55 की बात करें तो आपको याद रखना है कि जब भी इंटेंसिटी ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला मैंने फाइंड किया था, B = BH के द होल स्क्वायर BV के द होल स्क्वायर, ऐसा
तो इधर स्क्वायर कर दिया गया, तो यानी कहने का मतलब कि इसका ए सही है। ठीक है, 55 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं 56 की बात करें तो इसका बी सही है। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने करवाया था कि निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल से चलता है, तो C = 1/√μ0 × ये चीज़ मैंने करवाया था, क्लास में भी आपको बताया था, आप मिला सकते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन अभी तो ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था, E = mc², द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण, कई बार एग्जाम में बार बार, बहुत फेमस चीज़ है ये, बार बार सी सही है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 पे आते हैं। दशमिक संख्या यानी 8 दिया हुआ, इसको द्विआधारी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, मैंने इसके पहले क्लास में भी इसका डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा। मैंने बताया था कि इस प्रकार इसको बना सकते हैं आप, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना 0 0, तो यानी कहने का मतलब लिखेंगे 1 0 0 1 पर 000 होगा, यानी कहने का मतलब इसका ए सही है। ठीक है, ए सही है। अब आते हैं 59 पे, नैंड गेट। क्या होता है नैंड गेट, तो थोड़ा आप ध्यान से समझिए। मैंने बताया था कि नॉट और एंड को जोड़ते हैं तो नैंड प्राप्त होता है, यानी नैंड डी सही है। मैंने बताया था कि एंड में अंतर यही होता है कि ये जो हमारा गेट है ना, यहाँ पे एक नोट लगाते हैं, ये इसकी खासियत है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 59 हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा अर्ध आयु काल यानी T1/2 जो है, इस 6 नियतांक में क्या संबंध होता है, तो ये चीज़ आप लोग को तो याद हो गई, तो रटा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, 0.693/λ। ठीक है, तो 60 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए 61 की बात करते हैं। तो अल्फा कण के लिए कौन सा सही है, तो हीलियम नाभिक। ठीक है, तो इसके लिए आप सी को सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 62 के लिए। तो 62 में आप क्या करेंगे कि इसमें आपका ये कौन सा सही है, तब 64/4, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 238 है, और यहाँ पे देखिए इसका आपका जो ये वाला बी सही है, इसका बी सही है, इसका बी सही है। आगे नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे तो 62 का बी सही है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन बायो सॉर्ट के नियम के लिए सही है, तो आप नॉर्मल देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बी = मैंने बताया था μ0/4πI/dl इंटू में क्या किया है कि आई के ऊपर कैप है, यानी यूनिट वेक्टर है, तो नीचे तो स्क्वायर ही होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि सही इसका ए ही होगा। 63 का अगर देखेंगे तो ए सही है। 63 का देखिए, 64 बहुत ही आसान है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो मैंने बताया था E = F/Q होता है। ठीक है, यानी इसका बी सही है। ठीक है, अब आते हैं 65 पे। तो अब इसका पृष्ठीय घनत्व, तो मैंने बताया था सिग्मा = Q/A, यानी कहने का मतलब कि इसका ए सही है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो बहुत पास आ गए हम लोग। मैंने बताया था कि जब कैपेसिटर हम पढ़ाए थे, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक किस तरीका से प्राप्त हुआ था, आपको पता है, यही तो आया था, आप ठीक से देख लीजिएगा। तो 66 जो है यानी 66 का ए सही है। आगे की अगर हम बात करें तो 67 का क्या सही है, तो इसका ए सही है। ठीक है, जो नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हैं, μ2/μ1। उसके बाद आता है 68, तो 68 का बी सही है, 68 का बी सही है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, तो 68। चलिए 69 की बात करते हैं। तो आपको पता है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो ये वाला बी सही है, बी सही है। उसके बाद 70 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के लिए निर्माण का कारण होता है, इसमें अपवर्तन भी होता है इंद्रधनुष जब बनता है, लेकिन बंड विक्षेपण, ठीक है, के कारण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंड विक्षेपण। अगर
अपवर्तन भी होता है जब इंद्रधनुष बनता है, तो मैंने बताया था कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किसके लिए? प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए। या 2 बार अपवर्तन, ठीक है, और 2 बार, तो इसमें इंद्रधनुष में 7 कलर दिखाई देता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बंड विक्षेपण के कारण ही होता है ये बंड। तो इस तरीके से 70 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 70। तो आप लोग मिलाइए, देखिए कितना प्रतिशत आपने सही किया है। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। और ऐसे ही बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप मेहनत किए हैं बहुत ज़्यादा और आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। भगवान से मेरी यही कामना है। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।